बातों बातों में अगले चैप्टर का टाइटल। अभिनव को नींद नहीं आती तो वो जाकर बालकनी में खड़े हो जाता है। अभिनव, जाने पिछले कुछ वक्त से ये दिल इतना बेचैन क्यों है? जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ दूर जाने वाला है? क्यों लग रहा है ऐसा कि काफी देर तक खड़ा वो इन्हीं ख्यालों में गुम रहता है और फिर सोने चला जाता है। अगली सुबह अभिनव सबसे पहले उठता है। उठ जा राहुल, कब तक सोता रहेगा? राहुल, सोने दे थोड़ी देर और यार। अभिनव, उठ जाना बे, जब देखो लेट करवा देता है। राहुल अचानक से उठ जाता है। राहुल बोला, भाई तो ठीक तो है ना? अभिनव, हाँ मुझे क्या होगा? राहुल, फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? क्या मतलब तेरा? राहुल बोला, साले भूल गया जब तुझे जबरदस्ती उठाना पड़ता था और आज पूरी रात उल्लू की तरह जाग जाता है और दूसरों को भी सोने नहीं दे रहा है। अभिनव, चल ना यार, लेट हो जाएगा वरना। राहुल, तो ऐसा कहना कि भाभी जी का आदेश है तो तेरी नींद तो वैसे भी गायब हो जाएगी। अभिनव, जो समझना है समझ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तब तक अदिति को भी जगाता हूं। राहुल, जैसा आपका आदेश गुरुजी। और अभिनव वहां से बाहर जाने लगता है। फिर एक बार गेट पर रुक जाता है। फिर से मत सो जाना। राहुल, हाँ मेरे भाई तू जा ना। अभिनव वहां से चला जाता है। राहुल भनभनाते हुए, क्या इंसान है यार ये? अदिति जब से मिली है ना पूरा 360 डिग्री पर बदल गया है। सुमित, होता है भाई, होता है। राहुल, चल शुक्र है ये बदल गया और अच्छे के लिए बदला। और मुस्कुराकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वहीं अभिनव अदिति के रूम के अंदर पहुंचता है। अदिति उठ जाओ, अब देर हो जाएगी वरना। अदिति तो गहरी नींद में थी और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभिनव फिर उसे एक उसके पास जाकर बुलाता है। गुड मॉर्निंग अदिति, आप उठ भी जाओ ना। अदिति आंख बंद किए हुई इसे गुड मॉर्निंग बोलती है और अपनी तरफ खींच लेती है। मैडम उठ भी जाइए। अदिति उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है और दोनों कुछ पल के लिए यूं ही रहते हैं। फिर अभिनव अलग होता है। उठ भी जाइए ना आप। अदिति, अभिनव बोला, देर हो जाएगी, उठ भी जाइए। अदिति अपनी आंखें खोलती है और सामने अभिनव को पाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आई लव यू अभी। आई लव यू टू अदिति। और अभिनव उसका माथा चूम लेता है। अदिति फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और अभिनव वहां से निकलकर सीधे किचन की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं और तब तक अभिनव सबके लिए चाय बना चुका होता है। सभी बैठकर चाय पीते हैं। तब तक इनकी गाड़ी भी आ चुकी होती है और सभी निकल पड़ते हैं आगरा के लिए। अभिनव ड्राइव कर रहा था और उसके साथ में अदिति बैठी थी। ऊपर से सुबह का मौसम और ठंडी हवा, दो प्रेमी पंछी के लिए इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। सुमित और नैना बीच वाली सीट पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हुए थे और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। वहीं पर राहुल मस्त पीछे की सीट पर जाकर सो जाता है। थोड़ी देर में गाड़ी आगरा एक्सप्रेस वे पर होती है और बाहर का नजारा आंखों को सुकून दे रहा था। गाते गुनगुनाते सभी करीब 4 घंटे की ड्राइव के बाद आगरा पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सभी सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। अभिनव बोला, तुझे क्या हो गया राहुल, तबीयत तो ठीक है ना? राहुल, हाँ ब्रो, मुझे क्या हो सकता है और ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? अभिनव, पूरे रास्ते चुप था ना इसलिए। राहुल बोला, हाँ भाई सो रहा था और वैसे भी क्यों ही डिस्टर्ब करता तुम्हें? अभिनव, भाई तो सच में ठीक नहीं है। सभी फिर थोड़ी देर में ताजमहल के बाहर होते हैं। वहां से टिकट लेकर वो थोड़ी देर में ही प्यार के प्रतीक ताजमहल के सामने खड़े थे। वहां पर ताजमहल का नजारा बेहतरीन था और सभी वहां पर बने इस इमारत की खूबसूरती को निहारते रहते हैं। ढेर सारे प्रेमी जोड़े भी वहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़े इस भव्य इमारत को देख रहे थे। और वैसे भी अगर आपका जीवन संगिनी आपके साथ होना तो हर जगह जन्नत ही लगती है। सभी दोपहर तक वहीं रहते हैं और अदिति अभिनव दोनों एक दूसरे का हाथ थामे प्रेम की इस निशानी की खूबसूरती में ऐसे खोए थे कि उन्हें दुनिया की फिक्र ही नहीं थी। दोपहर के वक्त सभी वहां से निकलकर पहले लंच करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं फतेहपुर सीकरी की तरफ। वहां पर अदिति और अभिनव चादर चढ़ाने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ की दुआएं मांगते हैं। कुछ देर वहां बिताने के बाद सभी मीना बाजार शॉपिंग करने चले जाते हैं। पूरी शाम अदिति और नैना शॉपिंग करते रहते हैं और अभिनव सुमित दोनों के बैग संभालते रहते हैं। राहुल बस मुस्कुराए जा रहा था। अभिनव बोला, देख रहा है इसे कैसे मजे ले रहा है? राहुल, अले मिले बाबू को गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, बस कुछ देर और मेरे बाबू। अभिनव, खोई ना बेटा, ले ले मजे, तेरे भी दिन आएंगे फिर पूछेंगे। सुमित बोला, अरे मेरे दोस्त, फिर ये हमें कहाँ नजर आएगा, हमें तो भूल जाएगा ये।
राहुल, भाई ये क्या बात हुई? दोनों कहीं और का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। अभिनव, कोई ना मेरे दोस्त, ऐसे ही समझ के तू फिर याद रखना जिस दिन तू पड़ा ना प्यार में, साले उस दिन देखूंगा तुझे, तेरी ये हंसी देखूंगा। राहुल, आगे जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तुम दोनों इन्हें संभालो, नहीं तो जाने क्या होगा दोनों का। रात के वक्त राहुल, अच्छा आप दोनों मेरी बात सुनो, और उन्हें कुछ बताता है। अभिनव, भाई तूने कब प्लान कर लिया ये? राहुल, बस खुश रह तू, और मैं दोनों का गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अभिनव, तू भी चलना। राहुल, जा जी ले इस पल को और गाड़ी में मिलते हैं। राहुल फिर वहां से गाड़ी की तरफ चला जाता है। वहीं अभिनव और सुमित अदिति और नैना को लेकर ताज व्यू ओपन रेस्टोरेंट में जाते हैं। पूरा रेस्टोरेंट खाली था और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स की रोशनी। अदिति, ये कब प्लान किया तुमने? अभिनव, राहुल ने किया है। अदिति, और वो खुद कहां पर है? अभिनव, जनाब शर्मा रहे थे, गाड़ी में है। अदिति, ये भी ना। फिर अदिति दूसरी तरफ देखती है जहां से पूरा ताजमहल दूधी और रोशनी में चमक रहा था और उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। अदिति, अभी इट्स ब्यूटीफुल। अभिनव, जी मैडम। इतने में ही वेटर उनके लिए डिनर टेबल पर लगाकर चला जाता है। अभिनव अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ाते हुए, चले? अदिति उसका हाथ थाम लेती है, जी बिल्कुल। और दोनों टेबल के पास पहुंचते हैं जहां पर अभिनव अदिति को चेयर पर बिठाता है और फिर घुटनों पर बैठकर एक गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ा देता है। अदिति मुस्कुराते हुए वो फूल उसके हाथ से ले लेती है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अदिति, बहुत, अभिनव बोला। अदिति बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देती है। अदिति, हमें भी आपसे बहुत प्यार है। अभिनव, अब हम उठ जाएं? घुटनों में दर्द कर रहा है। अदिति हंसने लगती है। अभिनव बोला, क्या हुआ? अदिति बस सिर हिला देती है और कुछ नहीं बोलती। दोनों फिर एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर उस शाम को धीमी आवाज में बजता म्यूजिक और मदहोश बना रहा था। दोनों डिनर के बाद थोड़ी देर एक दूसरे की बाहों में बाहों डालकर डांस कर लेते हैं। अदिति, अभी आई लव यू। अभिनव बस उसका सर चूम लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे रहते हैं। अभिनव बोला, एक बात पता है तुम्हें? अदिति, क्या? अभिनव, तुम्हारी आंखें बोलती हैं और सच कह रहा हूं, जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो बस प्यार और प्यार नजर आता है। मन ही नहीं करता कि जब तुम सामने हो तो कहीं और देखूं या कुछ और ख्याल हमारे मन में आए। अदिति बस अपना सर उसके सीने से लगा लेती है। अभिनव, क्या हुआ? अदिति उसकी आंखों में देखते हुए, कुछ नहीं। कुछ देर बाद दोनों रेलिंग के पास खड़े होकर वहां से ताजमहल को निहार रहे थे।